अस्सलामुअलैकुम सिस्टर्स एंड मेरे सारे व्यूअर्स, फहमीदा स्टाइल में वेलकम। बहुत सारी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ हमेशा की तरह आज मैं अपनी सिस्टर्स के लिए, ईद में बहुत कम दिन रह गए हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि जल्दी से बच्चों के सूट जो हैं वो इसमें सज जाएं। अगर आपने भी अपना कोई प्लेन सूट बनाया है तो उसको इन लटकन के ज़रिए, हम लटकन बनाने लगे हैं, लटकन के ज़रिए आप अपने सूट को डेकोरेट कर सकते हैं। आप अपने दुपट्टे को डेकोरेट कर सकते हैं। आप इनके साथ बच्ची की, बेबी की कोई टॉप बनाइए, कोई फ्रॉक बनाइए, आप उसको डेकोरेट कर सकती हैं। कैसे, ये मैं अभी आपको साथ साथ टिप्स भी दूंगी, साथ साथ मैं आपको ये लटकन ये वाली बनानी बताऊंगी। ठीक है, ये देखें, ये बर्ड्स हैं, रोज़ बर्ड्स। डोरी के साथ सारी हमने ये लटकन, इनको हमने लटकन की शेप देनी थी, इसलिए हम इनको डोरी के साथ हमने बना लिया है। और अगर हमने इनको वैसे ही डेकोरेट करना हो तो इन बर्ड्स को, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके लिए मुझे ये डोरी, ये बाज़ार में आम मिल जाती है। आप इसको पूरी इसकी वो गोट ले लें, या आप इसको थोड़ा सा पीस ले लें, कटवा के गज़ के हिसाब से, जैसे भी आप इसको ले लें, ये आराम से मिल जाती है। और ये टिशू, ये भी आपको पता है, ऑर्गेन्जा आराम से बाज़ार में हर कलर का अवेलेबल है। अब अगर हमने लटकन बनानी है तो उसके लिए हमें ये डोरी दरकार होगी, तो हम ये लटकन बना लेंगे। अगर लटकन नहीं बनानी, हमें बेबीज़ के कहीं फ्रॉक्स पे लगाना है, तो हम इन बर्ड्स को फ्लावर्स की शेप देके भी बना सकते हैं। आपने इस तरीके से इस तरह एक खूबसूरत जो है आपका फ्लावर रेडी हो जाएगा। अब ये देखें, आपकी पसंद पे है, आप इसको और बड़ा कर लें। आप इसमें ऐसे ही ग्रीन कलर का टिशू ले लें, ग्रीन कलर की लैस ले लें। कुछ भी ऐसा अगर आप करते हैं तो साथ में उसके लीव्स लगा लेंगे आप, या ज़रूरी ग्रीन नहीं है, आप जो भी आपके पास कलर हो लेकिन इससे हटके हो, कंट्रास्ट में हो, तो आप उसके लीव्स लगा लें। आप कुछ भी उसका ऐसा बना लें, कोई आप उसको फ्रॉक को ऐसे रेडी कर सकते हैं। आप ये दुपट्टे के पल्लुओं पे लगा सकते हैं। ये आप ऐसे इतने इतने पीस लेके, इतनी इतनी लटकन्स बना के इकट्ठे, और आप ये दुपट्टों के कॉर्नर पे लगा सकते हैं, जैसा कि आजकल बहुत फैशन है। और ये इतने लाइट वेट है कि आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खूबसूरती भी इसकी इतनी ज़्यादा है। और ये असल में ये सिल्क के बनते हैं, और लेकिन जब मैंने सिल्क के बना के उसको वॉश किया तो वॉश करके सिल्क वो चीज़ नहीं रहती। चनाचा ये मैं आपको टिशू के बता रही हूँ कि टिशू के वॉश होके भी ऐसे के ऐसे ही ये फूले फूले रहेंगे। ये सारी बर्ड्स जितनी हैं, ये टिशू की आप बनाएंगे तो ये इसी तरीके से इनकी खूबसूरती रहेगी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। अब ये साइज़ आपकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से है कि आपने साइज़ इससे भी बड़ा अगर लेना है और इससे छोटा लेना है तो आपकी मर्ज़ी पे है। मैंने अंदाजे से ये कोई पीस तकरीबन कोई 4 या इंच का होगा, 4 इंच का होगी इसकी। इसको हमने, टिशू बहुत आराम से ऐसे बिल्कुल सीधा फट जाता है। इसको हमने स्क्वायर पीसेस में कटिंग कर लेना है। 10 मिनट में आपकी ये लटकन तैयार हो सकती है। 10 मिनट में। अभी तो ज़ाहिर है मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो 10 से तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप जब बनाएंगे, चीज़ें आपके पास मौजूद हों और आप इसको तैयार करेंगी, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। ये मैंने डोरी के पीस कटिंग करके रख लिए थे, पर ये होता है कि वीडियो हमारी लंबी ना हो जाए, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो
बेमायने सी होती हैं, कुछ उनका बनाने का वो भी नहीं होता। ये सब आपने अपने हिसाब से डोरी लेनी है। इसकी मैंने गिरा लगा ली है, दोनों साइडों पे मैंने इसके गिरा लगा ली है। अभी गिरा भी क्यों लगाई है अभी आपको पता चल जाएगा। आप ये काम मशीन से भी कर सकते हैं और ये आप सुई से भी कर सकते हैं। सुई में आपने डबल धागा डाला और इसका हमने ऐसे ये ज़्यादा पता चलेगा। इसका हमने स्क्वायर पीस को हमने ट्रायंगल शेप दी। ट्रायंगल शेप देके ये गिरा वाला हिस्सा हमने जो है यहाँ पे रखा कॉर्नर के पास, इस तरीके से। अब ये कॉर्नर पकड़ के आपने इसको ऐसे ले आना, साथ में डोरी को भी आपने पकड़े रखना है और दूसरे कॉर्नर को भी आपने ऐसे थोड़ा सा उसके ऊपर चढ़ा के, ये देखें, अगर आप ऊपर नहीं चढ़ाएंगे बराबर में रखेंगे तो वो उसका बर्ड का जो ये आगे से इसकी खूबसूरती जो है वैसी नहीं बनेगी, बर्ड की तरह उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। सुनाचा आपने इसको एक दूसरे के ऊपर कॉर्नर चढ़ा लेने और फिर इस किनारे से आपने ये सुई से ये टांके लेना शुरू करने। इसको आपने ऐसे किया और उसके बाद कस के आपने धागे को राउंड में ऐसे बांध लिया। ये आप ये देखें ऐसे, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह कस के बांध के फिर आपने यहाँ से सुई से ही पक्का कर लेना है। ये काम आप सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे सुई से करना ज़्यादा इजी लगता है। और सिस्टर्स एक बात और, ये मेरे पास इस वक्त मेरा वो लाइटर ख़राब हो गया है, आपने इसको थोड़ा सा फ्लेम भी दिखा देना है। ये इसके जितने कॉर्नर्स हैं आप इनको फ्लेम के ज़रिए थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा तो इनके एजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा पायदार हो जाएगा। अब ये जो जितने ये थोड़े से ये किनारे हैं इनको आपने कटिंग कर देनी है, बाकी ये सारा पीस नहीं कटिंग करना। इसी से हमारी बर्ड्स की जो है शेप खूबसूरत बन जाएगी। अब इसको आपने इस तरीके से उल्टा लेना है। ये देखें, ये हमारी एक खूबसूरत सी बर्ड तैयार हो गई। और देखिए इसको कितना टाइम लगता है। ये हम दूसरी साइड पे भी ऐसे ही लगा देंगे तो ये हमारे दोनों किनारे आराम से, और फिर जहाँ भी हमने इसको लटकन को लगाना है यहाँ से दरमियान से पकड़ के आप आराम से कॉर्नर्स पे लगा लें, या दुपट्टे आप में इतनी है तो आप इतने इतने से बना के दोनों साइडें इतनी इतनी सी बना के आप इस दूसरी साइड पे भी लगा के आप ऐसे दुपट्टों पे भी लगा सकती हैं। जहाँ भी आपको लटकन की ज़रूरत महसूस हो वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आराम से, और थोड़ी देर में ही ये आपका सूट जो है
आपका ड्रेस जो है वो सज सकता है। ये नहीं होगा कि ये एक सादा सा सूट है, बहुत खूबसूरती से आप अपने सूट को इससे डेकोर कर सकते हैं। और क्या उसे कहते हैं, कम खर्च बाला नशीन वाला हिसाब होगा। अब ये टिशू कितने का होगा? 20 रुपये का ये टिशू, 10-15 रुपये की ये डोरी, और इसमें आपके ये 30-35 रुपये लग के ये आपकी लटकन तैयार हो गया। और वैसे अगर आप बाज़ार जाएं तो आपको लटकन ये इतनी रेंज में आपको कोई भी लटकन नहीं मिलेगी। और ये आपको खुद होगा कि मैंने खुद बनाई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिस्टर्स, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया होता है, आप अगर चाहें तो आप अपनी बनाई हुई चीज़ें मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक आपने ये कॉर्नर छोड़ देने हैं। जैसे हम राउंड में लेकर आते हैं ना, और वो कटिंग करते हैं अम्ब्रेला की, इस तरीके से आपने ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे ऐसे इसको आप चुन्नट देंगे तो खुद ब खुद बर्ड बन जाएगी। फिर इसको लेके आपने धागा ज़रा आप मज़बूत ले लीजिएगा और इसको फिर आपने कस के ऐसे बांध लेना है। ये बहुत जगह पे इस्तेमाल हो रही हैं। वूलन के लटकन बन रहे हैं, फैब्रिक के लटकन बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये सबसे ज़्यादा ये टिशू के जो है ये बहुत लाइट वेट भी हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं। इसको हमने उल्टा कर लेना है। आप सिल्क के अगर बनाएं, बहुत ज़रा मोटी वाली सिल्क के, तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। लेकिन बस उसका ये होता है कि धोने से वो उसकी वो खूबसूरती नहीं रहती, जबकि टिशू से आपको ये धोने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखेंगे जी, हमारी खूबसूरत सी बर्ड तैयार। ये देखें, ये रिबन वर्क में भी इसका काम हो सकता है। ये गिरा लगाने से ये होता है कि फिर ये डोरी यहाँ पे मजबूत से वो हो जाती है और फिर इसका निकलने का ख़तरा नहीं होता, इसलिए गिरा लगाई जाती है। ये इस तरीके से देखें। अब इसको ये इस कॉर्नर से आपने शुरू करना है। तो ज़रा उरेब की तरह लाते हुए इस कॉर्नर पे लेकर आना है। साथ ही आपने इसको अच्छी तरह बाइंड कर देना है। और एक सादा सूट भी कितनी देर में सिलता है। तेज़ सिलाई वाली बच्चियां जो होती हैं, जो जल्दी से सी लेती हैं, अगर वो सीना चाहें तो आधे घंटे में भी सूट आराम से सिल जाता है। सादा सूट, एक सिंपल सूट सी के उस पर ये 10 मिनट की लटकन बना के आप कितनी जल्दी अपना रातों रात बैठ के भी आप आराम से रात को बैठ के ईद का सूट तैयार कर सकती हैं। तो ये आजकल मैं सारे वो इमरजेंसी काम आपको बता रही हूँ, वो अर्जेंट, जिससे आप अपनी बेबी का सूट जो है रेडी कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स दे रही हूँ,
कुछ गोटे के आपको बताया था और कुछ ऐसे। तो मज़ीद अगर आपने अभी मेरी ऐसी वीडियोस देखनी है जिसको अभी कोई ज़रूरत है अपने सूटों के लिए, तो आप मेरे साथ रहा करें, मेरे साथ रहिएगा। और जिसने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको भी ऐसी अच्छी अच्छी खूबसूरत सी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अब ये देखिए हमारी लटकन रेडी हो गई। अब इसको जहाँ लगाना है मैं आपको वो भी आपने उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ये एक ड्रेस पे पेपलम फ्रॉक पे लगने हैं। ये हमारे लटकन तैयार हो गए। खूबसूरत लटकन। मुश्किल से इनको 10 मिनट लगे तैयार करने में। ठीक है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, अच्छा लगेगा। एक दूसरे से राब्ते में रहें। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।